हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेवल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है रिगार्डिंग दी वैकेंसी ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विसेज। क्या स्टेटस है हमारा, आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे इस संबंध में। तो पहला कि क्या वैकेंसी स्टेटस है हमारे यहाँ, कब तक वैकेंसी आ सकती है। फिर दूसरा कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है। और तीसरा सैलरी एंड पर्क्स के बारे में बात करेंगे ना। बेसिकली तीन चीज़ें। तो सबसे पहले कि क्या स्टेटस है वैकेंसी का। तो जैसा आप लोग सुन रहे होंगे ना कि हमारे यहाँ 218 वैकेंसी का अधियाचन जा चुका है। वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बट व्हाट वी आर सीइंग एक्चुअली कि वैकेंसी आ नहीं रही है, बस ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कभी भी आ सकती है। तो इसके संबंध में मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल में अभी रिट पिटीशन चल रही है, जिसका जजमेंट आना बाकी है रिगार्डिंग 3 ईयर प्रैक्टिस रूल फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना। तो एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 3 ईयर्स प्रैक्टिस रूल रिक्वायर्ड है। ये चीज़ डिस्प्यूट में है, फैक्टिंग इशू है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी डिसाइड हो जाएगा तो वैकेंसी का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन हालांकि अभी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज नोटिफाइड हो गई हैं, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उस जजमेंट के बाद ही वैकेंसी आएगी ना। ये भी हो सकता है कि वैकेंसी तुरंत ही नोटिफाइड हो जाए कभी भी। तो दूसरा सवाल, कितनी वैकेंसी जाएंगी। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 218 वैकेंसीज का अधियाचन है। बट एक्चुअल में अगर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं तो देयर आर 309 वैकेंसीज फॉर द जुडिशियल सर्विसेज जूनियर डिवीजन आर वैकेंट। 309 वैकेंसी जो है रिजर्व है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली हम लोग कि 250 से अधिक ही वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी इन द यूपी जुडिशियल सर्विसेज 2025। अब इसके बाद हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। तो सिलेबस में हमारे यहाँ प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है, सिलेक्शन होता है। प्री में एक्चुअल में 2 पेपर होता है, एक जीएस का, दूसरा लॉ का। लॉ में 150 क्वेश्चन होते हैं, जीएस में भी 150 क्वेश्चन होते हैं। बट लॉ के मार्क्स जो है 300 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और प्री का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जीएस वाले पेपर में जो 150 नंबर का होता है, इसमें आपके 9 माइनर एक्ट्स पिछली बार से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और इन 9 माइनर एक्ट्स का एक बार हम आप लोगों को नाम बता देते हैं, क्योंकि ये जो 9 माइनर एक्ट्स हैं, इन्हीं 9 माइनर एक्ट्स के आधार पे जो बेसिकली हमारा प्री का जो लगभग अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं ना। तो पहला तो हमारा पोक्सो आ जाएगा 9 माइनर एक्ट्स में। पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। दूसरा आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। फिर उसका बाद तीसरा आ जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। फिर उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। फिर उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीसीपीएनडीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक्स ना एक्ट। इसको पीसीपीएनडीटी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, जिसमें बात किया जाता है जो भ्रूण का इंस्पेक्शन होता है बिफोर द बर्थ। दीज ऑल आर पिनलाइज इन आवर कंट्री। और इसके बाद हमारा अगला एक्ट है 7वां, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट्स। उसके बाद फिर हमारा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 8वां। फिर और 9वां है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ना। ये टोटल 9 माइनर एक्ट्स हैं। मतलब इन 9 माइनर एक्ट्स और जीएस को मिला के हमारा फर्स्ट पेपर बनेगा, जिसका नाम जीएस पेपर है। और ये 150 क्वेश्चन का होगा। दूसरा लॉ का है। तो लॉ में हम लोगों को जो है लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। फिर अब हम लोग आते हैं कट ऑफ पे। तो पिछली बार हालांकि कोई स्पेसिफिक कट ऑफ क्लियर्ड बताया नहीं गया था यूपी जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा, लेकिन ऐसा स्पेकुलेशन लगाया गया है कि 280 आउट ऑफ 450 लगभग 280 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, या 280 से 85 के बीच में। और बैकवर्ड का 265 के आसपास जो है लगभग कट ऑफ गया था। अब हालांकि ये अब तक के इतिहास का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, ऐसा
एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना वैकेंसी का कट ऑफ जाएगा, बट गया। तो आप लोगों को जानना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी चाहिए। फिर हमारा प्री के बाद मेंस का क्वेश्चन आता है। तो मेंस में हमारे 6 पेपर होते हैं टोटल। पहला पेपर जो होता है, इसके पहले हिंदी और इंग्लिश का एक ही सेक्शन होता था, अब हिंदी और इंग्लिश को डिवाइड कर दिया है 100 मार्क्स का, और बाकी सारे जो 5 पेपर्स हैं वो 5 नहीं सॉरी 4 और 2 मिला के 6 होता है। तो जो 4 पेपर हैं वो 200 नंबर के होंगे, और ये इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जीएस होगा, जिसमें हम लोग जीएस और 9 माइनर एक्स का टेस्ट होगा। दूसरा पेपर हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज का, और तीसरा पेपर हमारा है हिंदी लैंग्वेज का। फिर चौथा हमारा आता है सब्सटेंटिव लॉ का पेपर 4। और इस पेपर 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं बेसिकली। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर इक्विटी एंड ट्रस्ट, फिर इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे चौथे पेपर, जिसका नाम सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें पूछा जाता है। फिर हमारा 5वां पेपर आता है, जिसका नाम प्रोसीजरल लॉ है। इस प्रोसीजरल लॉ में बेसिकली हमको ये हमारा एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और सीपीसी एंड प्लीडिंग्स का एक सेक्शन रहता है। तो एविडेंस, सीआरपीसी एंड सीपीसी में सीपीसी तो ठीक है, बट एविडेंस और सीआरपीसी तो अभी हमारे यहाँ चेंज हो गया। आप लोग जानते हैं ना, सीआरपीसी हो गया है एविडेंसेस, और ये एविडेंस हो गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो क्या इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमको ओल्ड वाला पढ़ना चाहिए या नया वाला पढ़ना चाहिए। तो इस रिगार्ड में हम इतना बोल सकते हैं कि अदर स्टेट्स में तो नया वाला ही पूछने का ट्रेंड है, बट यूपी स्पेशली ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोनों ही से क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि अभी आप लोग उत्तराखंड में देख रहे होंगे, दोनों ही सेक्शन से आपको तैयार करना होगा, मतलब न्यू लॉज एज वेल एज दी ओल्ड लॉज, दोनों ही आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा हो गया फिफ्थ पेपर। फिर लास्ट पेपर जो हमारा होता है सिक्स्थ पेपर, द पीनल रेवेन्यूज एंड लोकल लॉज। तो पीनल में हमने कौन सा एक्ट पढ़ना है, स्पेशली आईपीसी पहले हमने पूछा जाता था, अब ये हो गया है बीएनएस। तो बीएनएस पूछा जाएगा, और यूपी के लिए स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि बीएनएस एज वेल एज आईपीसी आपको दोनों ही पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद रेवेन्यू में हम लोग कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हो गया उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। फिर दूसरा होगा उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग एंड रेंट इविक्शन एक्ट 1972। फिर उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। फिर उसके बाद यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 और इसके स्पेसिफिक रूल्स। कुल मिला के ये हमारे लोकल जो एक्ट्स हैं हमको पूछे जाने हैं लोकल। मतलब बेसिकली जो हमारा छठा पेपर है, इसमें आईपीसी के साथ साथ ये लोकल लॉज पूछे जाएंगे। आईपीसी जहां भी हम बोल रहे हैं, आईपीसी के साथ बीएनएस इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर मेंस के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप बेसिकली जो है, यदि मेंस में आपकी अच्छी स्कोरिंग है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर यू पीपल टू गेट सिलेक्टेड इन द यूपी जुडिशियल सर्विसेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, जिसके बारे में सारे एस्पिरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या सैलरी हमको एक्चुअल में मिलेगी हमारे यूपी जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद। तो इसका आंसर है कि अभी हमारा सेकंड जुडिशियल पे कमीशन रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, और कई कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो गया है, कहीं कहीं थोड़ा अभी बाकी है। नई वैकेंसी जो भी आ रही है सब जगह पे इम्प्लीमेंटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 70 से बेसिक पे जो होगा 77,840, मतलब 77,840 रुपये बेसिक पे। फिर उसके बाद इसका डियरनेस अलाउंस डीए जिसको बोलते हैं 38% जो लगभग
29,500 रुपये के हिसाब से लगभग होता है 77,840 का 38% जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 29,580 रुपये के आसपास शायद आएगा। इसके बाद हमारा HRA मिलता है। HRA अकॉर्डिंग टू सिटी मिलेगा आपको, जैसे आपकी कौन सी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है या नॉर्मल सिटी है ना, उस अकॉर्डिंग आपको HRA मिलेगा। 10,000 से 30,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HRA अकॉर्डिंग टू सिटी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद और क्या स्पेसिफिक सुविधाएं मिलेंगी, तो आपको हाउस मिलेगा ना। अगर HRA आपको हाउस आपने नहीं लिया है तो HRA, हाउस आपने लिया है तो HRA नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मोबाइल हो गया, आपको मोबाइल का बिल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा। ये सारे न्यूज़पेपर का बिल बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद पेट्रोल अलाउंसेस मिलते हैं इसमें, जैसे आपका रूरल एरिया में है तो आपको 40 लीटर, अगर सिटी एरियाज है जैसे तो उसमें लगभग 75 लीटर्स पेट्रोल मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट होम अर्दली एक होता है जो आपके कोर्ट में भी होता है और आपके घर में भी होता है। बेसिकली एज अ सर्वेंट हम कंसीडर कर सकते हैं उसको, कि वो आपके घर के हाउस होल्ड बेसिक कामों में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद एक यूपी में स्पेसिफिकली होम गार्ड्स भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड रात के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी सैलरीज एंड परक्स। सैलरी अगर हम कंक्लूडिंग जो है कलेक्टिवली बात करें तो लगभग 1,25,000 से लेके 1,50,000 तक की सैलरी बनती है आज के सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सिटी। एंड आपका जैसे LLM है तो LLM में इंक्रीमेंट मिलता है, PhD है तो उसका इंक्रीमेंट मिलता है यूपी जुडिशियल सर्विसेज। तो कंक्लूडिवली हम लोग समझ सकते हैं कि 1,25,000 से लेके 1,50,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये सारा हमारा डिटेल हो गया रिगार्डिंग दिस सैलरी सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल द डिटेल्स दैट वेयर रिक्वायर्ड टू एज ए इंफॉर्मेशन फॉर यूपी जुडिशियल सर्विसेज। यूपी जुडिशियल सर्विसेज में बेसिकली हमने यही जानना था। प्री मेंस और इंटरव्यू 3 सेक्शन होता है, और प्री में आपका एक्सपेक्ट करना है आपको कि उतना मेहनत करनी है कि कम से कम 250 प्लस, अकॉर्डिंग टू पेपर अभी तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी 250 प्लस तो आपके मिनिमम आने ही चाहिए। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज बी विथ आवर चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोज हु आर एक्चुअली in need of such kind of videos. Thank you very much.